Good morning, students. Today I have taken one of the most important question. Convert this into the form of p by q, where p and q are integers and denominator q is not equal to 0. This is 0.6 बार. इस लाइन को हम बार कहते हैं. इस बार का मीनिंग है जिस डिजिट के ऊपर ये बार है यही डिजिट बार बार आ रहा है. आप 6 6 6 6 हम चाहे तो जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं. सेम मैंने एक पार्ट और लिया 1.27 के ऊपर यहाँ बार है तो मींस इसके बाद 27 हम इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं. तो पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहा हूँ 0.6 बार को. तो अभी हमने बात की कि बार का मीनिंग क्या होता है कि 6 को हम चाहें तो जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं. मैंने 2 बार और लिख लिया तो इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स से चलता जा रहा है 6 और इसको मैंने सपोज कर लिया लेट इट इज इक्वल टू x और मैंने मान लिया x के इक्वल है. अब देखो जितने डिजिट के ऊपर ये बार है ना उतनी हमें 10 की पावर लेनी है. सपोज ये 1 डिजिट के ऊपर बार है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 10 की पावर 1. यहां पर जो बार है वो 2 डिजिट के ऊपर है तो यहां पर मीनिंग बन जाएगा 10 की पावर 2. 10 की पावर 2 का मतलब 10 का स्क्वायर 100. अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होगा कहीं तो 10 की पावर 3 तो दैट इज 1000. तो यहां पर 10 की पावर 1 बन रही है क्योंकि 1 सिंगल डिजिट के ऊपर बार है. तो इस लेफ्ट साइड को राइट साइड को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो मैंने यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 10x और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.6666. सो अब जितनी अब हमें ये रूल पता है कि 10 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जो है तो डेसिमल आगे एक शिफ्ट कर जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो इट विल बिकम 6.6666 दैट इज इक्वल टू 10x. इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमेशा कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और हमेशा करेंगे क्या कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट वाली में से लेफ्ट वाली साइड राइट में से राइट वाली साइड तो 10x माइनस x सेम 6.66 माइनस 0.66. अब तुम कहोगे कि सर नहीं यहाँ पर तो 3 डिजिट लिए थे 0.666 था यहाँ पर 2 ही लिखे. तो डेसिमल के बाद यहाँ पर जितने डिजिट बने जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 2 हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के भी हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि हमारी मर्जी है. तो हम चाहें तो 6 को 4 बार लिखें 5 बार लिखें 2 बार लिखें तो यहाँ पर मैंने 2 बार लिखे. अब जब माइनस किया तो 10x में से 1x गया तो 9x और 6.66 में से 0.66 माइनस करोगे जब तो इट विल बिकम्स इक्वल टू 6. तो ये अब 9 जो है मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आ गया तो ये कैंसिल आउट 3 2 जा 6 3 3 जा 9. तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया. अब सेकंड पार्ट को लेते हैं. यहाँ पर अगर सेकंड पार्ट को हम देखें तो यहाँ पर देखा 1.27 बार तो यहाँ पर जो बार है वो 2 डिजिट्स के ऊपर है तो मतलब हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के स्क्वायर से करना पड़ेगा. और बार का मीनिंग क्या है कि 1.27. अब जो ये 27 को हम चाहें तो जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं सो और लेट इट इज आल्सो इक्वल टू x. अब मल्टीप्लाई हमने किसको करना है लेफ्ट और राइट साइड को ये चीज देखनी है. तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंगल डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1000. तो 10 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 100 होगा 10 का स्क्वायर का मतलब तो 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727. अब यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो ये पॉइंट जो है आगे 2 डिजिट जो है शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 127.2727 सो 100x. फर्स्ट वाले को जिसको हमने x के इक्वल माना था इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. हमेशा क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट. तो 100x में से लेफ्ट वाली साइड में से 100x माइनस x और यहां पर 127.2727. अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करना है 2 वाले के तो हमने लिख लिया 127.2727. अब इसको लिखेंगे माइनस करेंगे 1 पॉइंट. अब कितने डिजिट लिखने हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 4 तो इसके हम सिर्फ 4 डिजिट लिखेंगे दैट इज 2727.
और जब हम माइनस करेंगे 100x में से 1x गया, दैट इज 99x। और जब 127.2727 में से 1.2727 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 126 के। अब ये 99 मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड, कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसल आउट कर देंगे। मेरे को दिख रहा है 11 से कट रहा है तो काट देते हैं। 11 1 11, 11 6 जा, सॉरी 11 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 4 जा, 3 2 जा, और 3 से फिर काटा हमने 33, फिर 3 से कट रहा है तो 3 14 जा, 3 11 जा। तो जब तक कैंसल आउट होता रहे तो कैंसल आउट करते रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो ये हमारा 1.27 बार जो था p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 14/11। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है 9th क्लास में। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है। जितने डिजिट के ऊपर बार है उसका मतलब है हम उस डिजिट को, या जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसको जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं, ये मीनिंग होता है इस बार का। और अब फिर क्या करना, तो उसको हमने x के इक्वल ले लिया, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 की पावर 1 बनेगी, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 की पावर 2 बनेगी, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 की पावर 3 बनेगी। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो यहाँ पर सिंगल था, 10 से इधर मल्टीप्लाई किया 10x, इसको 10 से किया, यहाँ सिंगल जीरो थी, पॉइंट आगे एक शिफ्ट कर गया, तो फिर दोबारा इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। हमेशा क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जैसे ही माइनस करोगे सिंपली हो जाएगा सोल्व, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम यहाँ पर बार का मीनिंग था कि उस डिजिट को, उन डिजिट्स को जितनी बार चाहें लिख सकते हैं। तो मैं 27 को जितनी बार चाहूं लिख सकता हूं। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो 2 डिजिट के ऊपर आ रहा है तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 2, दैट इज 100। तो 100 से यहां मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो थे, यहां पर पॉइंट जो है 2 शिफ्ट करके आगे इक्वेशन 2 बन गई। हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, सोल्व हो जाएगा, तब तक कैंसिल करते रहेंगे जब तक कैंसिल होता रहे। तो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, please like, share and subscribe the channel, or if you are facing any problem please share with me in your comments, because your comments are most important for me, बहुत जरूरी है ताकि मेरे को अपनी गलती भी पता लगती जाए। और अगर तुम पसंद कर रहे हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।